हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफेवर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए कन्यादान चैप्टर का जो भी एमसीक्यू है वो आज आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिसके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कन्यादान के लेखक कौन है, ऋतुराज है। और इस कन्यादान के जो भी एमसीक्यू वीवीआई क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूं और आपके लिए एग्जाम में 100% आने वालों में से क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको हर साल पूछे जाते हैं। ये आप करके जाओ, आपको इजीली 2-4 क्वेश्चन इससे 100% मिलेंगे। मैं आपको जो वीवीआई कराने जा रहा हूं, आप मेरे साथ सेशन तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है मेरा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है। माँ ने अपने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती है, सुंदरी की प्रशंसा सुनना स्त्री की कमजोरी होती है। और ए और बी कथन सत्य है। देखिए यहां पर जो है कि राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। ए इज राइट आंसर, क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। क्या होता है, वो सोचती है कि ससुराल वाले तो मेरा खूब तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, ये वो तरह तरह की सुंदरता को लेकर के जो है प्रशंसा सुना करके उसको फिर बाद में छला जाता है। चलिए देखिए अगला, किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जो कन्यादान कविता जो है उसमें क्या है कि किसे जो है वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है। दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को और लड़की को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, लड़की को। ये अभी उतना कुछ जानती नहीं है कि नहीं। इन्हें न देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है और वैवाहिक जीवन के न झंझटों के बारे में पता है, न दुखों के बारे में पता है, न सुखों के बारे में पता है। अगला देखिए, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है। तुक और लय जो है, तुक और जो लय है यहाँ किसका संचार करती है, तुक और लय। तुक और लय जो है वो संचार कर रही है किसका, ऑप्शन देख लो, भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आनंद का, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद का। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है। देखिए अगर आप इस कन्यादान जो आपका चैप्टर है इसमें अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ोगे तो आपको जो है एक माँ और बेटी का रिलेशन दिखेगा कि कैसा है, क्या समझाना चाहती है माँ अपने बेटी को, क्या क्या होता है। अपने पूरे जीवन वृतांत को सुनाती है वो कि शादी के बाद क्या होता है, किन प्रकार से सुखों दुखों में भाग लेना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। ये तरह तरह की बातें अपनी बेटी को वो सिखा रही हैं। तो देखिए अगला क्या है कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है, क्योंकि अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तीनों ऑप्शंस है इसको लेकर के जो है वो चिंतित है ना। बेटी को लेकर माँ चिंतित है, तो ये तीनों सही है। और डी है, क्या है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। आग और पानी की क्या विशेषता होती है। आग और पानी की क्या विशेषता होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आग और पानी है ये जीवन देने वाले होते हैं, ये जीवन लेने वाले होते हैं, ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं कि माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया। माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया, क्या समझाया कि सुंदरता पर मत इतराना है, सुंदरता पर मत इतराना, सुंदरता पर इतराना, दोनों क और ख इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी सुंदरता पर कभी मत इतराना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सुंदरता पर मत इतराना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कवि ने
लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? ऑप्शन ए क्या है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक, वास्तविक सुख, स्वप्निल, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? वो जो है वास्तविक सुख को दर्शाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण, देखिए यहां वस्त्र और आभूषण जो है, ठीक है, वस्त्र और आभूषण जो है शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। आप लिख लो, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है कि वस्त्र और आभूषण जो है यहाँ पर क्या है? शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था मैंने अलंकार के बारे में, तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये तो उपमा अलंकार है, ना उत्प्रेक्षा है, ना श्लेष है, ना रूपक है। ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अर्थात जिस शब्द से किसी भी जो शब्द है जिसकी क्या होती है? भिन्नता या समानता प्रदर्शित करता हो, है ना, भिन्नता या समानता दर्शा रही हो, इसकी उपमा की जा रही है। जैसे वस्त्र और आभूषण की तुलना की जा रही है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। चलिए अगला देखिए। कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? कि दुनियादारी को न समझना, दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, लड़की के सयानी न होने का मुख्य कारण है कि दुनियादारी की उनको अभी समझ नहीं है, अर्थात दुनियादारी को न समझना इज राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। किसको दुख बांटना नहीं आता था? किसको दुख बांटना नहीं आता था? लड़की को, माँ को, पिता को, लड़के को? बताओ राइट क्या होगा? लड़की को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़की को दुख बांटना नहीं आता था। ये देखिए, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आप नोट करके रख लो। ठीक है, या दिमाग में सेट कर लो कि तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन देखते हैं। भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आनंद का। सी इज राइट आंसर, आनंद का। तुक और लय जो है वो आनंद का संचार करती है हमारे जीवन में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? बहुत ही इजी प्रश्न है कि नहीं? कि अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, अपने बेटी के स्वभाव के कारण, बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण, यहाँ देखिए वो तीनों को लेकर के जो है चिंतित है। और डी मेरा क्या है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला देखते हैं कि लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? लड़की की माँ को चिंता है वास्तविक दुखों की, काल्पनिक, संभावित, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, किन दुखों की चिंता है? संभावित। पता नहीं आगे क्या होगा, है कि नहीं? ये संभावित दुखों की चिंता है उसे। वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? ऑप्शन ए सौंदर्यवर्धक, शाब्दिक भ्रमों की तरह, शिक्षाप्रद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? शाब्दिक भ्रमों की तरह दर्शाया गया है कि नहीं? उनके लिए एक प्रकार से शाब्दिक भ्रम है ये वस्त्र और ये आभूषण। ठीक है,
अगला देखते हैं कि दुख बांचना में निहित गुणार्थ शब्द स्पष्ट कीजिए। गुणार्थ यानी उसका अर्थ बताइए। दुख बांचना में निहित जो गुणार्थ शब्द है उसमें क्या है कि दुख की पहचान, जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी कथन सत्य है कि दुख बांचना में निहित जो गुणार्थ स्पष्ट है वो है कि भावी जीवन के हर पक्ष को अच्छी तरह से समझ रखना है, अपने जीवन में दुखों की जानकारी आने वाले रखना है, दुख की पहचान भी करना है। ये सभी होगा दुख बांचना में। चलिए अगला देखिए, धुंधला प्रकाश। चलिए ये भी आपके लिए VVI क्वेश्चन है, लिख लो आप, ये भी VVI होने वाला है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? अब देखो बहुत कोई क्या करता है, बहुत सारे स्टूडेंट धुंधला प्रकाश को देख करके, धुंधला मतलब जो भाई थोड़ा सा कम दिखाई दे, और प्रकाश मतलब रोशनी, और आप मार के आ जाते हो कम रोशनी, अर्थात धुंधला प्रकाश मतलब कम रोशनी, और फिर आपके फ्रेंड को बोलते हो भाई मैंने तो 100% उसको सही मारा है, फिर नंबर क्यों कम? मेरे प्यारे बच्चों, आप इनके अर्थ को समझो कि क्या ये बता रहा है, क्या ये पूछ रहा है हमसे कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख का, अशांति का। मेरे प्यारे बच्चों, कविता के भाव को समझो, ठीक है कि क्या है, तो ये अस्पष्ट सुख का प्रतीक है धुंधला प्रकाश। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? सोचिए, ये क्वेश्चन आपको उसी तरीके से सिर्फ उनको घुमा दिया है, आंसर आपको पता है, इसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है आपसे, है कि नहीं? अगला प्रश्न क्या था कि तुक और लय का संचार कौन करता है? किसका संचार करती है? और इसमें देखो क्या पूछा गया है कि कविता में आनंद का संचार कौन करता है? तो तुक और लय, तुक और लय आनंद का संचार करती है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है, आग जलने के लिए नहीं है, इससे माँ बेटी को क्या समझाना चाहती है? अत्याचार सहने के लिए, अत्याचार न सहने के लिए, दोनों, क और ख, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आग जलने के लिए नहीं है, इससे माँ बेटी को यह समझाना चाहती है कि अत्याचार न सहो। ठीक है, अत्याचार न सहने के लिए जो है बता रही है। चलिए अगला देखते हैं, कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? देखिए, काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम और शाब्दिक भ्रम। मेरे प्यारे बच्चों, जो अवास्तविक वस्तु है उसको वास्तविक रूप से देखने के लिए उसे कहा गया है शाब्दिक भ्रम। न वास्तविक भ्रम होगा, न शाब्दिक होगा, न सौंदर्य होगा, न काल्पनिक शब्द होगा, वास्तविक शाब्दिक भ्रम होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया? क्या समझाया? माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि सुंदरता पर मत इतराना। अच्छा ये भी, चलो ये तो हो गया ना। कवि ने किसके दुख को प्रमाणिक कहा है? कवि ने किसके दुख को प्रमाणिक कहा है? भाई के, माँ के, पिता के, बहन के? यहाँ पर जो है माँ के दुखों का प्रमाणिक कहा है। ठीक है, कवि ने जो है किसके दुखों का? माँ के दुखों का प्रमाणिक कहा है। चलिए अगला देखते हैं कि कविता में आनंद का संचार कौन करती है? कविता में आनंद का संचार कौन करती है? आनंद का संचार देखो, शब्द, तुक, अरे ये देखो ये भी रिपीट हो गया ना। चलो क्या करे भाई, टाइपराइटर भाई सो जाता होगा लगता है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं, ये तो हो गया ना। माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाया कि आग रोटी सेकने के लिए है, आग जलने के लिए नहीं है, दोनों, क और ख, इनमें से कोई नहीं। देखिए, माँ बेटी को ये समझाई कि बेटी आग रोटी सेकने के लिए है और आग जलने के लिए नहीं है। भाव को समझिए, इसमें कितना बढ़िया चीज बताया है कि बेटी जो आग है वो रोटी सेकने के लिए है और आग जलने के लिए नहीं है।
अर्थात दोनों चीज बताया उनके लिए, तो दोनों क और ख सही है। राइट आंसर सी। कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? अब देखिए, आप अगर गौर किए होंगे सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो आपको सबसे पहले नजर आ गया होगा कि वहां पे लिखा हुआ था नीचे ऋतुराज किसी खास ऋतु में बेटी के ब्याह देते हैं। बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें, तो याद करो और फिर बिना सोचे समझे मारो ऋतुराज भाई, क्योंकि मुझे याद है ये शॉर्ट ट्रिक से। अगला देखते हैं, कन्यादान करते हुए माता का क्या होना स्वाभाविक था? अब आप ये वाला तो खुद से अनुभव कर सकते हो और मार सकते हो कि कन्यादान करते हुए माता का क्या होना स्वाभाविक था। भाई दुखी होना स्वाभाविक था। कविता में लड़की के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण है? सयानी नहीं थी, भोली और सरल थी, सुख का आभास था पर दुख बांटना नहीं आता था। इनमें से सभी, मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी, उसको जो है वो सयानी भी नहीं थी ज्यादा, भोली भाली और सरल थी, सुख का आभास तो था पर दुख बांटना नहीं आता था। यहाँ तीनों इज राइट आंसर, तो डी इनमें से सभी है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि कन्यादान कविता में कवि का क्या नाम है? भाई ये भी देख लो, आज तो कुछ ज्यादा ही नींद पे थे, है कि नहीं? चलिए अगला, अंतिम शब्दों में माँ ने बेटी को क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया? कि लड़की जैसा होने के लिए क्या है, क्या संदेश दिया भाई? कि लड़की जैसा होने के लिए, लड़की जैसा दूसरों को दिखाई न देने के लिए, क और ख इनमें से कोई नहीं। देखिए उन्होंने कहा था कि दूसरों के जैसे दिखाई ना, लड़की जैसा दूसरों को न दिखाई देने के लिए कहा था, और लड़की जैसा होने के लिए भी नहीं कहा था। तो दोनों जो है क और ख राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम शब्दों में माँ ने बेटी को यही संदेश दिया था, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं कि माँ किसको स्त्री जीवन का बंधन बताती है? माँ, ये भी VVI क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप टिक कर लो इन्हें। माँ किसको स्त्री जीवन का बंधन बताती है? वस्त्र को, आभूषण को, क और ख दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आपने सबसे पहले वस्त्र और आभूषण को जो है उसका बंधन बताया था, तो यहाँ क और ख दोनों सही हो जाएगा। वस्त्र को भी वो बंधन मानती है और आभूषण को भी वह बंधन बताती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? सी इज राइट आंसर, दोनों, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए कि कन्यादान, ओ भाई चलो आगे देखता हूं। आग जलने के लिए नहीं है, इससे माँ बेटी को क्या समझाना चाहती है? अत्याचार सहने के लिए, अत्याचार न सहने के लिए, क और ख अत्याचार न सहने के लिए। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बता दो, बेटे को, पति को, बहन को, बेटी को? मेरे प्यारे बच्चों, बेटी को। दुख बांचना से क्या अभिप्राय है? दुखों का देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ना, दुख को गहराई से अनुभव करना। क्या है? दुख बांचना का अर्थ है दुख को गहराई से अनुभव करना, है कि नहीं? राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी, दुख को गहराई से अनुभव करना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसको दुख बांटना नहीं आता था? अब बताओ, बहुत इजी प्रश्न है ये आपके लिए। सीधी तौर पर ऑप्शंस देखो और टिक मारो। भाई लड़की को कुछ नहीं आ रहा था समझने, है कि नहीं? अब अगला प्रश्न, माँ ने किसे देखकर न रिझने का आदेश दिया है? वस्त्रों को, धन को, चेहरे को, गहनों को? तो सबसे पहले बताया था कि अपने सुंदरता पर मत इतराना, अर्थात चेहरे को देखकर न रिझने का आदेश दिया। सी इज राइट आंसर, चेहरा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है? देखिए यहाँ पर वस्त्र और आभूषण पिछले वाला प्रश्न में था, है कि नहीं? तो यहाँ वस्त्र और आभूषण है, अर्थात नारियों के लिए बंधन बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं।
कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? आप देखिए, एक प्रश्न मिलता जुलता था ये, है ना, ये भी आपके लिए वीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको टिक आउट कर लो आप भी। कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका बताया है? बेटी को, माँ के, पत्नी को, बहन को? ठीक है, किसे बताया है धुंधले प्रकाश की पाठिका? बेटी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए, स्वयं जलने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए? इनमें से कोई नहीं। हाँ, लड़कियां बहुत हंस रही है, क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप ही लोग को लिए बताया गया है, आपकी माँ बताती है ना। हाँ, देखो यहाँ पे क्या बताया कि चलो अगर रोटी ना बनाए तो सास को जला दो, है कि नहीं? हाँ, सास को मार दो जला के। समझा रही है? नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई। करना क्या है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है ना। कुछ अगर सास बोले या झगड़ा हो जाए तो खुद ना जल जाओ, उसके लिए भी बताया कि बेटी रोटी सेकने के लिए है, स्वयं जलने के लिए नहीं है, और ना दूसरों को जलाने के लिए है। तो क्या बताया, किस कार्य के लिए है कि एक काम करो, रोटी ही सेको, ना स्वयं जलो ना दूसरों को जलाओ, तो रोटी सेक लो, है कि नहीं? चलिए अगला देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रोटी सेकने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। लड़की जैसा दिखाई न देना, क्या क्या तात्पर्य है? देखिए, ये जो वीबीआई है, इनके अर्थ को समझो, ये इसका भाव को समझो कि ये इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़की जैसा दिखाई न देना। लड़की मत बनना, लड़की की भांति श्रृंगार न करना, कमजोर मत बनना, आभूषण मत पहनना। मेरे प्यारे बच्चों, लड़की जैसी दिखाई ना देना का अर्थ यहाँ पर है, तात्पर्य है कि कमजोर मत बनना, है कि नहीं? कमजोर मत बनना। सी इज राइट आंसर, कमजोर मत बनना। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने कि कवि किसको माता की अंतिम पूंजी बताते हैं? खुशी खुशी उत्तर दो और बताओ। झटपट उत्तर दो गोपाल। बूढ़ों के क्यों सफेद बाल? चलो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कवि किसको माता की अंतिम पूंजी बताते हैं? गहना को, सिंदूर, बेटी और बेटा। देखिए, इस प्रश्न को भी थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जो पिछले प्रश्न आपको पढ़ाया है उससे। तो बेटी को ही क्या किया है कि अंतिम पूंजी के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आज वीबीआई क्वेश्चन है मैंने आपको टिक आउट करते गया बीच सेशन में कि इसको आप कर लो, इसको आप कर लो। तो जितने भी टिक आउट करके मैंने गया है वो सब आप कर लो बढ़िया से। सारे वीबीआई क्वेश्चन होते हैं अपने आप में, बशर्त आपको अपने आप हिसाब से पढ़ना है। और मैं आपको हर एक तैयारी साथ में कराते जा रहा हूँ, हर एक चैप्टर वाइज कराते जा रहा हूँ। तो 100% है कि इस बार आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे जरूर। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा अंतिम लास्ट समय में कमेंट कर दो कि आज का सेशन सर कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।